हेलो गाइस, आज हम आपको पार्टी वियर फ्रॉक डिजाइन बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने ये 3 मीटर रेयॉन कपड़ा लिया है। अभी हम इसे खोल करके बिछाएंगे। इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऊपर की साइड सीधी लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद अब हम इसमें मार्क करेंगे। इस तरह से इसमें हम लंबाई का मार्क 15 इंच पर रखेंगे। आर्म होल के लिए हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके शोल्डर हम 7 इंच पर रखेंगे। अब इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट का निशान हम यहाँ पर 8.5 इंच पर लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर हम कमर के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद में सभी लाइनों को सीधा कर लेंगे। आर्म होल में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। आगे वाले पार्ट में 1/2 इंच कम करके गोलाई देंगे। इसी मार्क के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरह से हमारे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें एक पीस कट करेंगे आगे के लिए। इस तरह से कमर हमारी 7.5 इंच पर हमने मार्क किया था। डबल में 15 इंच है। 10 इंच छोड़ करके यहाँ पर हम 5 इंच पर, मतलब कि दोनों साइड का 5 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। 5 इंच का हाफ, और 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए ज़्यादा रखेंगे। 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसके ऊपर हमने जो आगे का पार्ट रखा था, जिसे हमने 7 इंच ऊंचा किया था, वो रख करके इस तरह से 9 इंच तक मार्क करेंगे नीचे की साइड। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसे एक साइड रख देंगे हटा करके। और ऊपर जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था, और नीचे वाले मार्क में इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। और इसी मार्क के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने जो 2.5 इंच पर ऊपर मार्क किया था, और इसकी लंबाई हम 18 इंच की रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। नीचे की साइड हम थोड़ा घेरा रखेंगे, इसीलिए हम इसकी जितनी भी वो है चौड़ाई रख लेंगे। नीचे जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था, उसमें यहाँ पर हम गोलाई देंगे। अभी हम बंद साइड नीचे से ऊपर के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद में हम इसमें गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई को ला करके इस साइड में, जिस साइड में खुला है, मिला देंगे। हमारे आस्तीन की कटिंग
अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने जो 2 मीटर फैब्रिक लिया था उसे हमने इस तरह से बिछा लिया। इस तरह से हमने इसे ट्रायंगल शेप में बिछाया है। अब हम इसमें कमर का चौथाई भाग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद में हम दोनों साइड नाप करके देखेंगे लंबाई बराबर है। जो साइड में लंबाई ज़्यादा होगी साइड में कम कर देंगे। उसके बाद में इसमें गुलाई कर लेंगे। अब हम इसकी गुलाई को नाप करके देखें जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही है कि नहीं। इसके बाद में हम इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। जितना भी हमारा ऊपर वाला पार्ट था उसे निकाल करके इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। इस तरह से हम इसमें 44 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से ऊपर से घुमाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। मार्क करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली। अभी एक पार्ट को इसमें से निकाल करके रख देंगे और उसमें इसे आगे वाले पार्ट को हम 7 इंच ऊंचा करेंगे। हाफ इंच कम करते जाएंगे और जिस साइड में खुला है उस साइड में मिला देंगे। अभी जो हमने मार्क किए थे उन पर हम लाइन बना देंगे। इसी लाइन के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को इसमें गले को तैयार करेंगे। पीछे वाले पार्ट को निकाल करके इसके शोल्डर को जो हमने हाफ इंच गहराई दी थी उसे काट देंगे और हाफ इंच हमने जो ज़्यादा रखा था पीछे आगे वाले में उसकी कटिंग कर देंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब हम इसमें नेक तैयार करेंगे। हम इसमें गोल नेक बनाएंगे। सबसे पहले हम गले को बना लेंगे उसके बाद में आगे की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसमें गले को बना लिया है। अब हम नीचे की स्टिचिंग करेंगे। ये हमने जो एक पीस कट किया था सबसे पहले हम उसे ही तैयार करेंगे। हमने ये आगे वाला पार्ट लिया जिसे हमने ऊंचा करके काटा था। बीच से इसे खोल देंगे। इस तरह से खोलने के बाद में हम इसे अलग अलग कर लेंगे। जो हमने एक पीस कट करके लिया था उसे इस तरह से इसके ऊपर रख करके इस पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम उस पार्ट को भी इसमें जोड़ लेंगे। दोनों को हमने इसमें स्टिच कर लिया। अब हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। ये इस पे डाल सकें। इस तरह से हम खींच कर इस पे सिलाई लगाएंगे। देखिए जो कपड़ा हमने यहाँ पर एक पीस जोड़ा था इससे हमारा फैब्रिक ज़्यादा हो गया था और इससे खींच करके हम पलेटें डालेंगे। जितना भी हमें चाहिए उतना ही रखेंगे। अभी हम इस तरह से इस धागे को खींचेंगे। दोनों साइड में हम इसी तरह से पलेटें डालेंगे। बीच वाले को हम सादा रखेंगे।
अब हम इसे नाप करके देखेंगे कि जितना हमारा कमर का भाग था उतना ही है कि नहीं। हमारा 17 इंच था उतना ही है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में हम बीच में इस तरह से कट लगा देंगे। इसके बाद में जो हमने घेरे में कट लगाया था दोनों कटों को मिला करके रखेंगे। कट को मिला करके रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम पीछे वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। इसी तरह से इसे भी रखेंगे, इसमें भी सिलाई लगा दी। हमने दोनों में सिलाई लगा दी। अभी हम इसकी स्लिप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें इस तरह से पलट कर एक सिलाई और लगा लेंगे। हमने इसमें सिलाई लगा ली, इसी तरह से उस स्लिप को भी तैयार करेंगे। अब हम इस स्लिप को इस फ्रॉक में जॉइंट करेंगे। इस तरह से कट को हम सिलाई के ऊपर रख करके इसे स्टिच कर लें। इस तरह से हमने इसमें स्लिप लगा दी। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। जितना भी हमने मार्जिन रखा था उस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। आस्तीन में हम सिर्फ हाफ इंच ही मार्जिन रखेंगे। इसमें मार्क करके नीचे यहाँ पर मिला दें। नीचे की साइड हम हाफ इंच घेरे में मार्जिन रखेंगे। जो भी हमने मार्क किया था इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से स्ट्राइट में भी हम मार्क कर लेंगे। नीचे के घेरे को इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने पूरे घेरे में सिलाई लगा दी है। हमारा ये फ्रॉक बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें प्रेस कर लेंगे। हमने इसमें प्रेस कर दी है, फ्रॉक बन करके तैयार हो चुकी है। पहनने के बाद ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है।